अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू YT अकेडमी। आई होप यू ऑल आर गुड। आज हमने पढ़ना ऑक्सफोर्ड काउंटडाउन बुक 4 थर्ड एडिशन। ठीक है, वर्कशीट हमने स्टार्ट करनी है, वर्कशीट नंबर 5। तो देखें, ये है आपके पास वर्कशीट नंबर 5 ऑफ क्लास 4, जिसका पेज नंबर क्या है 203। ठीक है, वर्कशीट 5 वर्कशीट 4 तक मैंने सारी वीडियोज़ अपलोड कर दी हैं। आज हमने करनी है वर्कशीट नंबर 5, जो कि इसमें हमारे पास टॉपिक क्या है, नंबर्स, ब्रेन स्ट्रेचिंग। ब्रेन स्ट्रेचिंग का क्या मतलब है, आपने मतलब जल्दी से ही सोल्व करने हैं। इसमें डिफरेंट तरह के क्वेश्चंस दिए हुए हैं, जिसमें हर तरह के आते हैं, एलसीएम भी, प्लस माइनस भी, डिविजिबिलिटी भी, मल्टीपल भी, सारे तरह के क्वेश्चन हैं। इसलिए यहाँ पे उन्होंने ब्रेन स्ट्रेचिंग लिखा हुआ है। ठीक है, तो वीडियो सारे बच्चों ने एंड तक देखनी है ताकि उनको पूरी वर्कशीट अच्छे तरीके से समझ आ जाए। लिखा हुआ है वर्क आउट दीज प्रॉब्लम्स। इन प्रॉब्लम्स पे आपने वर्कआउट करना है। फर्स्ट वाले प्रॉब्लम में क्या लिखा हुआ है, 29 मंथ्स। क्या लिखा हुआ है, 29 मंथ मतलब कि 29 महीने। इज़ है डैश ईयर्स, 29 महीने में कितने साल, एंड डैश मंथ, और कितने महीने आते हैं। ठीक है, 29 महीनों में कितने साल आते हैं और कितने महीने आते हैं, आपने उनको ये सोल्व करके बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखें, मैंने वही स्टेटमेंट इधर लिखी हुई है। ठीक है, 29 मंथ इज़ डैश ईयर एंड डैश मंथ। 29 मंथ्स, सबसे पहले हम यहाँ पर सोल्व करेंगे इसको। मंथ कितने हैं उन्होंने हमें बताए हुए हैं, मंथ कितने हैं, 29। कितने मंथ बताए हुए हैं, 29। अब हमें ये पता होना चाहिए कि एक साल में कितने मंथ होते हैं। 1 ईयर इज इक्वल टू 12 मंथ। कितने होते हैं, 12 महीने होते हैं। एक साल में कितने महीने होते हैं, 12 महीने। तो 2 सालों में 2 ईयर, तो 2 सालों में कितने मंथ होंगे, इनको डबल कर दो, 12 को 24 हो जाएंगे, 24 मंथ। ठीक है, 2 सालों में कितने महीने हो गए, 24 महीने हो गए। ठीक है, तो मीन्स 29 में से आप 24 निकाल दें। 24 महीने, 29 महीनों में से 24 महीने कितने बनते हैं, 2 साल बनते हैं। अब यहाँ पर आप लिख सकते हो 2 ईयर। अब 29 में से आप 24 माइनस करें, मीन्स 29 में से 24 को माइनस कर दें तो कितने बचेंगे, 5। तो ये जो 5 आपके पास बचे हैं, ये हमारे पास क्या आए हैं, मंथ आए हैं। क्या आए हैं हमारे पास, मंथ। मीन्स हमारे पास 29 मंथ में क्या बनता है, 2 साल बनते हैं और 5 महीने बनते हैं। क्या बनते हैं जी, 2 ईयर बनते हैं एंड 5 मंथ। तो आप यहाँ पे लिखोगे 29 मंथ इज़ 2 ईयर। ठीक है, सॉरी, 29 मंथ किसके बराबर होता है, 2 ईयर एंड 5 मंथ। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया। 29 मंथ इज़ 2 ईयर एंड 5 मंथ। सेकंड वाली स्टेटमेंट जो है वो भी हम देख लेते हैं। क्या लिखा हुआ है सेकंड वाली स्टेटमेंट में, लिखा हुआ है हाउ मैनी डेज आर देयर इन 15 वीक्स। ठीक है, कि मतलब 15 हफ्तों में कितने दिन होते हैं। हाउ मैनी कितने ज़्यादा, डेज दिन, कितने दिन, आर हैं देयर इन 15 वीक्स के 15 हफ्तों में कितने दिन होते हैं। ठीक है, 15 हफ्तों में कितने दिन होते हैं। तो जल्दी से इसको भी सोल्व करते हैं अभी हम। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर मैंने पहले से लिखा है हाउ मैनी डेज आर देयर इन 15 वीक्स। वीक्स का क्या मतलब होता है, हफ्ते। वीक्स का क्या मतलब होता है, हफ्ते होता है। यहाँ पर आप लिख लो, वीक्स का मतलब होता है हफ्ते। अब एक हफ्ते में कितने दिन होते हैं, देखिए यहाँ पर इसको सोल्व करेंगे। 1 वीक में कितने डेज होते हैं, 7 डेज होते हैं। कितने डेज होते हैं, 7 डेज होते हैं। तो मीन्स 15 वीक्स में कितने डेज होंगे, तो 15 वीक्स आप सोल्व करोगे। 15 वीक्स इज़ इक्वल टू 15 वीक्स को अब 15 को मल्टीप्लाई किससे कर लोगे, 7 के साथ। मल्टीप्लाई बाय 7 डेज। 15 को 7 से मल्टीप्लाई करें, यहाँ पर कर लेते हैं 15 मल्टीप्लाई बाय 7। 7 5 ज़ार आपके पास कितने होते हैं, 35। 35 का लिखेंगे 5, और ये 3 चला गया कैरी, ये कितना है, 5। 7 1 ज़ार 7, 7 में 3 ऐड करेंगे, कितना बन गया, 10। तो आंसर आपके पास क्या, 105 आया। तो मीन्स 15 वीक्स में कितने डेज होंगे, 105 डेज। तो आप यहाँ पे लिखें 15 वीक्स। 15 वीक्स 15 हफ्ते किसके इक्वल होते हैं, 105 डेज के
105 दिन होते हैं 15 हफ्तों में। 15 हफ्तों में कितने दिन होते हैं? 105 दिन होते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पर हम लिख देते हैं हाउ मैनी डेज आर देयर इन 15 वीक्स। तो 15 वीक्स में कितने दिन होते हैं? 105 डेज। ये ऊपर वाले में भी मैंने नहीं लिखा 2 ईयर्स और 5 मंथ्स। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 2 × 1/4 मीटर इज इक्वल टू डैश सेंटीमीटर। ठीक है, कैसे? 2 × 1/4 मीटर इज इक्वल टू डैश सेंटीमीटर। कि ये मीटर को 2 × 1/4 मीटर को सेंटीमीटर में कैसे चेंज करेंगे और इसका क्या आंसर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखें मैंने स्टेटमेंट लिख दी है 2 × 1/4 मीटर इज इक्वल टू डैश सेंटीमीटर। तो सबसे पहले ये जो मिक्स है हमने इसको नॉर्मल फ्रैक्शन में चेंज करना है। 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे? 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 4 2 जार 8, कितने हो गए? 8। 8 में 1 ऐड करेंगे, कितना हो गया? 9। क्या करना है? पहले 4 को 2 से मल्टीप्लाई करना है। 4 2 जार 8, जो आंसर आएगा उसमें ऊपर वाला क्या करना है? प्लस करना है। कितना बन जाएगा? 9/4 मीटर। कितना बन जाएगा? 9/4 मीटर इज इक्वल टू डैश सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ तक सोल्व कर लिए। अब आप देखें 1 मीटर, यहाँ पे मैं लिखती हूँ 1 मीटर। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है, क्या लिखा मैंने? 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर होते हैं। मीन्स मीटर बड़ा होता है और सेंटीमीटर छोटा होता है। अगर 100 सेंटीमीटर को मिलाएं तो 1 मीटर बनता है। अब आप क्या करोगे? 9/4 को मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ। 100 के साथ हमने क्यों मल्टीप्लाई करना है? क्योंकि मीटर से सेंटीमीटर में जाने के लिए हम क्या करते हैं? 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, अब आप क्या करोगे? अब आप 9 को 100 के साथ मल्टीप्लाई कर दें, कितना बन गया? 900 डिवाइडेड बाय 4। अब आप क्या करोगे? 900 को 4 से डिवाइड करेंगे। यहाँ पर हम साइड में क्या करेंगे? 900 इसको डिवाइड करेंगे 4 के साथ। ठीक है, 4 2 जार कितने हो गए? 8। 9 में से 8 निकाल दे 1, एक 0 नीचे उतारेंगे, कितना बन गया? 10। फिर क्या करेंगे? 4 2 जार 8। 10 में से 8 निकाल दे, कितने बने? 2। ऊपर से उतार लें 0। अब ये कितना हो गया? 20। और 4 कितने जार 20 होते हैं? 4 5 जार 20। तो मीन्स आंसर आपके पास क्या आया? 225। ठीक है, 225 इज इक्वल टू यहाँ पर आप मीटर ना भी लगाएं, इज इक्वल टू 225 सेंटीमीटर। क्या लिखेंगे? 225 सेंटीमीटर। ठीक है, समझ आ गई है यहाँ तक? सबसे पहले हमने क्या किया? 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया, जो आंसर आया उसमें 1 ऐड किया, फिर उसको हमने 100 से मल्टीप्लाई किया। किस लिए किया? क्योंकि हमने मीटर से सेंटीमीटर में जाना था, तो इसलिए हमने इसको 100 से मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई करने के बाद इसको डिवाइड किया और हमारा आंसर क्या आया? 225 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आप यहाँ पर आप लिख सकते हैं 2 × 1/4 मीटर इज इक्वल टू 225 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमने 3 जो स्टेटमेंट है वो सोल्व कर ली है। अब आगे देखें, लिखा हुआ द ओनली इवन प्राइम नंबर इज़। सारे जो प्राइम नंबर होते हैं वो सारे के सारे ऑड होते हैं। सिर्फ एक नंबर ऐसा है प्राइम नंबर जो कि इवन है। अब देखें, अगर हम स्टार्ट से स्टार्ट करते हैं 1 जो होता है वो ना ही प्राइम नंबर होता है और ना ही कंपोजिट नंबर होता है। लेकिन 2 जो है सिर्फ खुद के टेबल में आता है और किसके टेबल में आता है? किसी के टेबल में नहीं आता। तो इसलिए सिर्फ 2 एक इवन नंबर भी है और क्या है? प्राइम नंबर भी है। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे? 2। द ओनली इवन प्राइम नंबर इज़ 2। ठीक है, क्या है? यहाँ पर आएगा 2। अब आगे देखिए 5 वाले में क्या लिखा हुआ? 1/4 ऑफ अ डे इज इक्वल टू डैश ऑर्स। क्या है? 1/4 ऑफ अ डे इज इक्वल टू डैश ऑर्स, मतलब एक दिन का चौथा हिस्सा, उसमें कितने घंटे बनते हैं? एक दिन के चौथे हिस्से में कितने घंटे बनते हैं? नेक्स्ट हमारे पास यही था ना, 1/4 ऑफ अ डे इज इक्वल टू डैश ऑर्स। ठीक है, एक दिन का चौथा हिस्सा में कितने घंटे होते हैं? अब आप ये देखें 1 डे, एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24। 1 डे इज इक्वल टू 24 आवर्स। 1 डे इज इक्वल टू 24 आवर्स। तो 24 आवर्स, तो यहाँ पर हम 1 की जगह 24 को डिवाइड करेंगे 4 के साथ। क्यों?
एक दिन में कितने घंटे होते हैं 24, और इसको हमने किससे डिवाइड करना है 4 के साथ। तो 4 1 आर 4 और 4 6 आर 24, तो इसलिए 6 आवर्स बन गए। कितने बन गए 6 आवर्स। 1/4 ऑफ अ डे इज इक्वल टू 6 आवर्स। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे 6 लिखोगे। ठीक है, हमने सिंपली क्या किया, एक दिन में कितने घंटे होते हैं 24 को हमने डिवाइड किससे किया है 4 के साथ। तो इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आ गया 6। तो 1/4 ऑफ अ डे इज इक्वल टू डैश आवर्स, कितने आवर्स हो गए 6 आवर्स। तो यहाँ पर आप क्या करोगे जी 6 लिख सकते हैं यहाँ पर। 1/4 ऑफ अ डे इज इक्वल टू 6 आवर्स। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई। आगे देखिए द एलसीएम ऑफ, एलसीएम निकालना है। एलसीएम का मतलब क्या होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 8 एंड 12। 8 का और 12 का आपने क्या निकालना है एलसीएम निकालना है। ठीक है, एलसीएम ऑफ 8 एंड 12 इज डैश। तो अब आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर एलसीएम निकालेंगे। किस किस का निकालेंगे 8 का और 12 का। 8 का और 12 का। अब देखें ये 8 है और ये 12 है, दोनों इवन नंबर है। इसको हम डिवाइड करेंगे 2 के साथ। 2 4 आर 8। कैसे किया 2 4 आर 8 और 2 6 आर 12। फिर इसको 2 से करेंगे 2 2 आर 4, 2 2 आर 4 और 2 3 आर 6, 2 3 आर 6। फिर इसको हमने 2 से करना है 2 1 आर 2 और 3 ऐसे ही लिखेंगे क्योंकि 2 का टेबल में 3 नहीं आता। फिर हम इसको 3 से करेंगे 3 1 आर 3। यहाँ तक समझ आ गई है। अब हमने इन जो सारे हमारे पास प्राइम फैक्टर आए हैं इनको हमने क्या करना है मल्टीप्लाई करना है। कैसे करना है 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3। ठीक है, 2 2 आर 4, 4 2 आर 8, 8 3 आर कितने होते हैं 24। कितने हो गए 24। कैसे किया 2 2 आर 4, 4 2 आर 8, 8 3 आर कितने हो गए 24। तो 8 और 12 का क्या एलसीएम आया है 24। ठीक है, तो यहाँ पर अब आप लिख सकते हो द एलसीएम ऑफ 8 एंड 12 इज 24। ठीक है, ये यहाँ पर एंड पर आ गया ना हमारी वर्कशीट, तो इसलिए एक साइड पे ज़्यादा बैलेंस हो गया, इसलिए ये बार बार ऐसे हो गया। ठीक है, एलसीएम ऑफ 8 एंड 12 इज़ 24। आगे देखें लिखा हुआ है 1080 डिवाइड बाई 9। 1080 को किससे आपने डिवाइड करना है 9 के साथ। ठीक है, तो अभी हम डिवाइड करते हैं 1080 को डिवाइड करेंगे 9 के साथ। 1080 डिवाइड बाई 9 ऐसे ही लिखा हुआ है। अब हमने इसको करना है डिवाइड 1080 इसको करें 9 से डिवाइड। ठीक है, ये 9 लिखा हुआ है और यहाँ पर ये कितना है 10 है। कितना है 10 है। तो क्या करेंगे 9 1 आर 9 माइनस करेंगे 10 में से 9 गए 1, ऊपर से आप कितने उतारोगे 8। कितने बन गया 18 बन गया ना। ठीक है, 18 बन गया। अब 9 2 आर कितने होते हैं 18 हो गए। 9 2 आर पूरे हो गए 18। अब ये जो एंड पर एक 0 बचा है इसको अब हम नीचे उतारेंगे। ठीक है, नीचे उतार लिया। अभी देखें 9 है और ये 0 है। 9 के टेबल में 0 नहीं आता। क्या हो गया 9 के टेबल में 0 नहीं आता, तो इसलिए ये 0 किधर चला जाएगा ऊपर चला जाएगा। किधर चला गया ऊपर चला गया। अभी इसका आंसर कितना बन गया 120। 1080 को अगर आप 9 से डिवाइड करेंगे तो इसका क्या आंसर आएगा, क्या आंसर आया इसका 120। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो 1080 डिवाइडेड बाई 9 इज इक्वल टू 120। ठीक है, किसके बराबर है 120 के साथ। ठीक है, अब यहाँ पर देखें 8 वाले स्टेटमेंट में विच ऑफ दीज इज़ डिविजिबल बाय 9। ये दो आपके पास नंबर दिए हुए, एक ये वाला और एक ये वाला। इन दोनों में से कौन सा जो है वो 9 से डिवाइड होता है। ठीक है, अब आपने क्या करना है इन सबको प्लस करें। इनको प्लस करो, देखो 9 कितना बन गया 9 और 1 10। 10 में 8 ऐड करेंगे कितना बन गया 18। इसको हम ऊपर लिख देते हैं, इसको प्लस करके कितना हो गया 18। और इन दोनों को प्लस करेंगे अब हम कितना है 4 और 4 8। 8 में 0 ऐड करेंगे 8 बन गया। 8 और 3 कितने हो गए 11। अब आप ये देखें 9 के टेबल में 18 आता है और 11 नहीं आता। तो 18 आता है ना 9 के टेबल में, तो इसलिए ये वाला जो है इज़ डिवाइड बाय 9। आप यहाँ पे लिख सकते हो 8109 इज़ डिविजिबल बाय 9। ठीक है, इज़ DIVISIBLE इज़ डिविजिबल बाय 9। इनमें से जो ये वाला पहले वाला नंबर है वो किससे डिवाइड हो जाएगा 9 के साथ डिवाइड हो जाएगा।
9 वाले पार्ट में स्टेटमेंट में लिखा हुआ 8 इंटू 1/2 माइनस 7 इंटू 1/2 इज इक्वल टू डैश। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। तो देखिए हमारे पास यही वाली स्टेटमेंट है ना, 8 इंटू 1/2 माइनस 7 इंटू 1/4। तो सबसे पहले इस मिक्स फ्रैक्शन को हमने प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करना है। 2 8 जार 16, 2 8 जार 16। 2 का टेबल पहले कहाँ तक पढ़ेंगे? 8 तक। 2 8 जार कितने होते हैं? 16। 16 में ये ऊपर वाला 1 ऐड करेंगे, कितना बन गया? 17/2 माइनस, अब 4 का टेबल पढ़ेंगे 7 तक। 4 7 जार कितने होते हैं? 28। 28 में 1 ऐड करेंगे, कितना बन गया? 29। 29/4। ठीक है, समझ आ गई यहाँ तक? अब आपने क्या करना है, ये जो नीचे वाले 2 नंबर्स है ना, इनका हमने क्या ले लेना है? एलसीएम। 2 का लेंगे और 4 का लेंगे। जो नीचे वाले डिनोमिनेटर में हमने इनका क्या ले लेना है? एलसीएम। 2 1 जार 2 और 2 2 जार 4। यहाँ तक तो आपको आता है ना? 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, फिर इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 जार 2। ठीक है, तो मीन्स अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, 2 2 जार कितना हो गया? 4। तो इसका एलसीएम क्या आ गया? 4। तो नीचे हमने 4 किस तरह लिखा? इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 4 लिख दिया। 2 का और 4 का एलसीएम लिया, तो 2 और 4 का एलसीएम क्या आया? 4। तो इसलिए हमने इन दोनों की जगह क्या लिखा? इसका एलसीएम लिखा, डेट इज़ 4। अब देखें 2 कितने जार 4 होते हैं? 2 2 जार 4। देखें कैसे किया है हमने, 2 2 जार 4। कैसे? 2 2 जार 4। अब मल्टीप्लाई का साइन लगा के हमने क्या करना है? ऊपर वाला नंबर लिखना है। लिख दिया, माइनस का साइन लगाएंगे। कैसे? दोबारा समझ लें। 2 कितने जार 4 होते हैं? 2 जार। 2 2 जार 4। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये 4 है और ये भी 4 है। 4 कितने जार 4 होते हैं? 4 1 जार 4 होते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर मैंने क्या लिखा? 4 1 जार 4। मल्टीप्लाई का साइन लगा के ऊपर क्या लिखेंगे? 29। हो गया समझ? अब 17 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा? 34। 34 माइनस 29 डिवाइडेड बाय 4। 34 में से आप 29 निकाल दें, कितने बचते हैं? 5 बचते हैं। कितने बचते हैं? 5। 5/4। आंसर इसका क्या आ गया? 5/4। ये यहाँ से मार्कर थोड़ी दूसरी हो गई मोटी, तो इसका क्या आंसर आया? 5/4। अगर आपको समझ नहीं आई, मैं दोबारा से समझा देती हूँ कैसे हमने किया। 2 को मल्टीप्लाई किया 8 के साथ, कितना बना? 16। 16 में 1 ऐड करेंगे, बन गया 17। तो मैंने क्या लिख दिया? 17/2। माइनस का साइन लगाया। इसी तरह हमने 4 का टेबल पढ़ा 7 तक। 4 7 जार होते हैं 28। 28 में 1 ऐड करेंगे, बन गया 29/4। अब जो नीचे वाला डिनोमिनेटर था, मैंने लिया इनका एलसीएम। एलसीएम लेने के बाद जो इनके प्राइम फैक्टर आए, इनको किया मैंने मल्टीप्लाई, कितना बन गया? 4। फिर देखना है डिनोमिनेटर। 2 कितने जार 4 होते हैं? 2 जार। 2 2 जार 4, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा 2, मल्टीप्लाई का साइन लगा के ऊपर वाला नोमिनेटर लिख दिया 17 माइनस 4 1 जार 4, इसलिए यहाँ पे 1 लिखा, मल्टीप्लाई का साइन लगा के ऊपर लिख दिया 29। 17 को 2 से मल्टीप्लाई किया 34 आया, माइनस 29 1 जार 29। 34 में से 29 माइनस किया तो क्या आंसर आया? 5/4। तो इसलिए अब आप यहाँ पर क्या लिख सकते हो? 5/4। क्या लिख सकते हैं यहाँ पर? 5/4। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई है? अब आगे देखें, यहाँ पे लिखा हुआ 2000 मिलीलीटर इज इक्वल टू डैश लीटर के 2000 मिलीलीटर में कितने लीटर होते हैं? अब आपको ये पता है ना, 1 लीटर, 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं? 1000। तो 2000 में कितने लीटर होंगे? 2। तो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हो? 2000 मिलीलीटर इज इक्वल टू 2 लीटर। यहाँ पे आप क्या लिखोगे? इज इक्वल टू 2 लीटर। आगे लिखा हुआ द प्राइम नंबर आफ्टर 19 इज। 19 के बाद प्राइम नंबर कौन सा आता है? देखो 19 के बाद आ गया 20। 20 भी प्राइम नंबर नहीं है। 21 है, 21 भी 3 के टेबल में आता है, 7 के टेबल में आता है। 22 भी 11 के टेबल में आता है, 2 के टेबल। फिर इसके बाद कौन सा आता है? नंबर 23। 23 जो है वो किसी के टेबल में नहीं आता, तो इसलिए 19 के बाद प्राइम नंबर कौन सा है? 23। कौन सा प्राइम नंबर है? 23। आगे लिखा हुआ 4 मिनट इज इक्वल टू डैश सेकंड के 4 मिनटों में कितने सेकंड होते हैं? 4 मिनट इज इक्वल टू डैश सेकंड। तो यहाँ पे उन्होंने क्या लिखा हुआ है? 4 मिनट्स में कितने सेकंड होते हैं? तो यहाँ पे देखें, वही मैंने स्टेटमेंट दोबारा से लिखी है, 4 मिनट इज इक्वल टू डैश सेकंड। अब यहाँ पर देखें आप, मैं क्या लिखती हूँ? 1 मिनट। 1 मिनट, 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड होते हैं।
1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड होते हैं। तो इसलिए मिनट से सेकंड में जाने के लिए हम इसको क्या करेंगे? 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। 4 मल्टीप्लाई बाय 60, तो 6 4 ज़ार कितने होते हैं? 24, और 1 0 साथ में आ जाएगा, तो इसका आंसर 240 सेकंड आएगा। कैसे? 60 को 4 से मल्टीप्लाई करें, 4 0 0, 4 6 ज़ार 24, तो आंसर वही 240 आया ना। तो 4 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 240 सेकंड होते हैं। कितने सेकंड हो जाएंगे? 240 सेकंड। तो अब यहाँ पर आप लिख सकते हैं 4 मिनट्स इज इक्वल टू 240 सेकंड्स। ठीक है। अब आगे यहाँ पर लिखा हुआ है 2/6, 2/6 इज सेम एज 4/डैश, 4/? तो 2/6 जो है वो 4/ यहाँ पर क्वेश्चन मार्क में कौन सा नंबर आएगा कि ये दोनों नंबर एक दूसरे के बराबर हों। ठीक है। तो अभी इसको भी सोल्व करेंगे। तो देखें ये वाली स्टेटमेंट मैंने यहाँ पे दोबारा लिखी है। देखें 2/6 में लिखूँगी यहाँ पर, सेम का मतलब है एक जैसा, एक जैसे को हम इसमें क्या कहेंगे? इज इक्वल टू 4/? ये हो गया क्वेश्चन मार्क। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर क्या नंबर आएगा सबसे पहले हमने ये फाइंड आउट करना। ठीक है। तो इस क्वेश्चन मार्क वाले नंबर को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई। इसको मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूँगी और इसको मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूँगी। 2 मल्टीप्लाई बाय क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय 6। ठीक है। 2 मल्टीप्लाई बाय क्वेश्चन मार्क 4 मल्टीप्लाई बाय 6 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय क्वेश्चन मार्क हो गया 4 6 ज़ार कितने होते हैं? 24। ठीक है, 24 हो गया। अब इस क्वेश्चन मार्क जो है इसको मैं यहीं रखूँगी, और ये जो 2 है ना, 2 जो है ये मैं 24 के इस साइड पर जब लेके आऊँगी तो ये 24 से आके यहाँ पर क्या आ जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। कितना हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। तो 2 2 1 ज़ार 2 और 2 12 ज़ार 24। तो क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा? 12 आएगा। यहाँ पर क्या आएगा? 12। अगर आप एक और तरीका देखें, 2/6 इज इक्वल टू 4 क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पर देखें इन्होंने क्या किया हुआ है? 2 को डबल किया हुआ, 4 बन गया। 6 को डबल करें तो यहाँ पर 12 आ जाएगा। तो 2/6 इज इक्वल टू 4/12। वही आंसर आ गया ना। देखें इनको कट करें, 2 2 ज़ार 4 2 6 ज़ार 12, वही दोनों एक दूसरे के सेम है। ठीक है। अगर आपको ये वाला मेथड सही समझ नहीं आया तो आपने क्या करना है? सिंपल इसको डबल कर देना तो आपका आंसर आ जाएगा। तो आपके आंसर में यहाँ पर क्या आ जाएगा जी? 12 आएगा। तो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हो? 2/6 इज सेम एज 4/12। ठीक है। आगे देखिए लिखा हुआ है इज 8 अ मल्टीपल ऑफ 24। 8 जो है वो मल्टीपल है 24 का। क्या कि मतलब 24 के टेबल में 8 आता है, 24 के टेबल में 8 आता है। तो यहाँ पर लिखेंगे आप 9। क्या लिखोगे? 9। क्या लिखा है आपने? 9 लिखा है। आगे लिखा है, देखे क्या लिखा हुआ है? 1 मोर देन। 1 मोर का क्या मतलब होता है? ज़्यादा। जब भी कोई चीज़ मैथ्स की बुक में मोर लिखी हो तो मीन्स आपने क्या करना है? ऐड करना है, यानी कि जमा करना है। 1 मोर देन 70,099 इज़ डैश। ठीक है। तो आप क्या करोगे? यहाँ पर क्या करना है? 1 मोर करना है ना, तो 70,099 में ऐड करेंगे, 1 ऐड करेंगे। तो 9 और 1 कितना हो गया? 10। 0 1 कैरी ऊपर चला गया। 9 और 1 10 0 1 कैरी ऊपर चला गया। 0 और 1 1 0 7। तो 70,100 आंसर आएगा आपका। क्या आंसर आया है? 70,100। ठीक है। तो यहाँ पर अब आप क्या लिखोगे? 70 99 में 1 ऐड करेंगे तो कितना बन गया? देखें आंसर में क्या आएगा? 70,100। ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं मैंने सारी की सारी जो है वो वर्कशीट आपको सोल्व करके दिखाई है। ये देखिए यहाँ पर एंड वाली हमारे पेज चल रहे हैं तो बुक कम है ना, बुक के पेजेस इस साइड पे कम है तो इसलिए ये ऐसे हो जाती है। इसलिए डोंट वरी, आपको मैंने बिल्कुल अच्छे तरीके से समझाया है। आई होप आपको समझ आ गई होगी। और मुझे कमेंट भी लाजमी क्या करें। काफ़ी बच्चे होते हैं कि वीडियो देख लेते हैं लेकिन कमेंट नहीं करते, तो मैं डिसहार्ट हो जाती हूँ थोड़ा सा। इसलिए आपने कमेंट लाजमी किया करना है। अगर आपको कुछ भी चीज़ समझ नहीं आती या आपको कोई भी क्यूरी, कोई भी क्वेश्चन आपने सोल्व करवाना हो तो आप मुझे बता सकते हैं। मैं आपकी उसके लिए आप अलहदा से वीडियो बना दूंगी। आप जल्दी जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता नहीं है, ज़रूरी है। ठीक है। आपने कर दिया ना, मुझे यकीन है आप पर कि आपने कर दिया है। कर दिया ना? हाँ कर दिया। बेल आइकन भी प्रेस कर दें और शेयर भी करें अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि वो भी पढ़ लें।
और टिल द नेक्स्ट वीडियो टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।